हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है और संशोधित उत्तर कुंजी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा आखिरकार फाइनली जारी कर दी गई है। लेकिन देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी के जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले हैं। 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की तैयारी है और वो प्रश्न क्या हैं? हिंदी के हैं। जी हाँ, हिंदी सब्जेक्ट के 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की तैयारी है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। और इसके बाद पूरी जो भी संशोधित उत्तर कुंजी है, किसी भी प्रश्न पर कोई भी हेर फेर नहीं है, यानी कि कोई भी फेरबदल नहीं की गई है। जो एक लंबा उम्मीद का पुलिंदा था वो एकदम से सिरे से खारिज हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दृष्टिकोण से देखें तो। सबसे पहले ऑफिशियल उत्तर कुंजी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रही ऑफिशियल उत्तर कुंजी। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद अब तक तो शायद आप सभी को मिल ही गई होगी संशोधित उत्तर कुंजी, उससे लेकर कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाइनल आंसर की क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये हिंदी के क्वेश्चन है बुकलेट सीरीज ए के। तो इन्हीं 3 प्रश्नों पर जो है कॉमन अंक मिलेगा, क्योंकि इनमें स्टार मार्क है और बाकी किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हैं वो प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इसको आउट ऑफ सिलेबस बताया गया है। और इसके बाद चिदम्बरा, ये भी पाठ्यक्रम से बाहर बताया गया है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। बीज वपन काल इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस करार दिए गए हैं, चूंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि हिंदी व्याकरण वगैरह से गद्यांश पद्यांश इस पर प्रश्न पूछे जाने थे। तो इस वजह से इनको परीक्षा नियामक प्राधिकार ने इन्हें आउट ऑफ सिलेबस बताया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा नया विवाद पनपता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इन पर कॉमन अंक देने का मतलब है ये लगभग अभ्यर्थियों के सही ही होंगे। जिन अभ्यर्थियों के ये जवाब सही होंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, जो लगभग सैकड़ों प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने गलत करार दिया था, उस पर आपत्तियां दर्ज कराई थी, उसका कोई भी मतलब नहीं निकल के आया है। तो अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये कमेंट किया जा रहे हैं कि हम अब कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इसमें से लगभग किसी का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो विवादित प्रश्न थे उन्हीं से कुछ एक उम्मीद थी बॉर्डर लाइन वालों को, या जो 1 से 2 नंबर से रह रहे थे। तो एक विवाद फिर से गहरा गया है इन क्वेश्चंस पर कॉमन अंक सभी को देने की वजह से। एक अभ्यर्थियों की उम्मीदों का जो लगाई जा रही थी उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ है इसमें से नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अब जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी हो गई है तो रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए, देर शाम तक रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो कल या परसों। इन 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है कि रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट के साथ ही आपका जैसे ही पदों का ब्यौरा वगैरह आ जाएगा तो फिर इसके बाद वो दोबारा की प्रोसेसिंग सेकेंड स्टेज में जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 75 जनपदों का, तो वो आवेदन फॉर्म भी आ जाएगा। तो कुल मिला के फिलहाल के लिए ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खुशखबरी कही जा सकती है। उत्तर कुंजी का इंतज़ार खत्म हो गया है, वो फाइनली आ चुकी है। देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट में परिवर्तन किया जाता है। वैसे कंफर्म है इसमें सबको कॉमन अंक दिए जाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।